बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। मैं हूं मिसेस मलिक आपके साथ। उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी ज़िंदगियों को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला के साथ अपना करम फजल हमेशा आप पर यूं ही बनाए रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज कुकिंग विद मलिक फैमिली के किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़े के यमी से आसान से पिज़्ज़ा कटलेट्स। ये कैसे बनते हैं? ये बहुत ही आसान तरीके से बनाए जाते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह हर ट्रिक के साथ इसको शेयर करूँगी। लेकिन आपने बस करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है। मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसकी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फिर वीडियोस को लाइक करना और अच्छे से कमेंट करना तो बनता है। और अगर आप चाहें तो इसको अपने फैमिली, फ्रेंड्स और किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप। फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में क्यूब्स में कर लिया है, क्योंकि हमने इसको पका के इसके श्रेड ही बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है और चिकन में शामिल करूँगी मैं तिक्का मसाला। हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने और हाफ़ टी स्पून से कम मैंने नमक लिया है, क्योंकि तिक्के मसाले में भी नमक शामिल होता है। कुटी हुई रेड मिर्च ली है मैंने हाफ़ टी स्पून। 1/4 टीस्पून ली है हल्दी, 1/4 टीस्पून ली है ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने धनिया पाउडर। और इसके साथ शामिल करूँगी इसमें 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सिरका, ये वाइट सिरका है, और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी ये सोया सॉस। इसीलिए नमक की मिकदार हमने कम रखी है, क्योंकि सिरका में भी नमक शामिल है और सोया सॉस में भी नमक शामिल है, चिली सॉस में भी नमक शामिल है। अब ये सारे मसाले इसमें डाल के मैं इसको मैरिनेट कर लूँगी और मैरिनेट करके इसको कम से कम मैं हाफ़ घंटे के लिए रख दूँगी। ये देखिए फिर माशाल्लाह से सारे मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेशन पर रख देंगे। और स्टेप 2 के लिए इसमें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताती हूँ। ये तो फिर यहाँ पर चिकन माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। चिकन को मैं पकने के लिए रख रही हूँ। ये देखिए वेज चिकन को मैंने रख दिया पकने के लिए। जब तक हमारा चिकन पकेगा तब तक हम इसका स्टेप 2 रेडी करते हैं। ये देखिए वेज यहाँ पर इसके कटलेट्स बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं, 5 आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून ही मैंने लिया है नमक, हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने कुटी हुई रेड मिर्च और हाफ़ टी स्पून लिया है यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर। कुटा हुआ धनिया लिया है हाफ़ टी स्पून और कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, ये भी हाफ़ टी स्पून लिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आप इसमें सब्ज़ धनिया भी शामिल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, खूबसूरती बढ़ जाएगी। चाट मसाला ऑप्शनल है, क्योंकि चाट मसाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जिसके फिर यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें ब्रेड क्रम्स शामिल किए हैं, क्योंकि ब्रेड क्रम्स डालने से इनका ये थोड़े से क्रंची टेस्ट देंगे। जी तो फिर माशाल्लाह से चिकन हमारा रेडी हो चुका था। तो इसमें मैंने कुछ वेजिस ऐड की, जिसमें प्याज लिया मैंने छोटे साइज़ का लिया था और शिमला मिर्च मैंने हाफ़ डाली है, उसको भी मैंने छोटे छोटे कटिंग करके डाल दिया। ऑलिव्स मैंने डाले हैं, ये देखिए। अब इनको हम बस हल्का सा जिसे हम कहते हैं सौते कर लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। भूनना नहीं है इनको, बिल्कुल पकाना नहीं है, बस हल्का ही एक क्रंचीपन सा इनमें बाकी रहे। तो सिर्फ 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे और हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से चिकन हमारा रेडी हो चुका है। तो चिकन रेडी करके मैंने एक साइड पे रख लिया है। अब यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ ली है। चेडर चीज़ आप स्लाइसेस में भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आलू का मिक्सचर हमारा रेडी है। हाथों को आप ऑयल से ग्रीस करके पहले आप इसकी एक टिक्की सी बनाएंगे। जिस तरह हम टिक्की को हाथ पे फैलाते हैं, आलू लेके एक टिक्की बनाएंगे, वो मैं आपको इंशाल्लाह बना के दिखाती हूँ। ये देखिए वेज मैंने आलू को थोड़ा सा फैला लिया है और इसके ऊपर मैंने ये डाल दी है पिज़्ज़ा सॉस। इसको थोड़ा सा हम फैला लेंगे, ये ऑप्शन में, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना भी ऐड कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी हम डालेंगे इसके ऊपर चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके ऊपर डाल देंगे हम चिकन की फिलिंग।
इसके ऊपर फिर से डाल देंगे हम चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको अब हम उठा के, तो जैसे हम एक कबाब की शक्ल बनाते हैं, इसकी साइडों से हम उसको ऊपर तक बंद कर देंगे जी। तो फिर यहाँ पर ये माशाल्लाह से एक रेडी हो चुका है। अच्छा, इसके ऊपर ना मैंने बंद करने से पहले थोड़ा सा एरिगानो भी स्प्रिंकल किया था, जो कि मैं सॉरी आपको बताना भूल गई थी। ये देखिए, इससे इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो अगर आपके पास नहीं भी अवेलेबल, आपको नहीं पसंद, तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। इसी तरह से मैं ये सारे रेडी कर लूँगी जी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे कटलेट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, पिज़्ज़ा कटलेट्स। और ये एक छोटू सा बना है और फिलिंग हमारी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बच चुकी है। इसको भी मैं इस्तेमाल में लेके आऊँगी। मैं कैसे लेके आऊँगी इसके लिए मैं सेपरेट से इंशाल्लाह वीडियो बनाती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करूँगी जी। तो वैसे अब हमने इनको रेडी करना है। यहाँ पर मैंने अंडा ले लिया है और अभी मैंने फ़िलहाल एक ही अंडे को बीट किया है, इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया, और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे अपने एक कटलेट्स को उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडे में कोट करेंगे, निकालेंगे और क्रम्स लगा लेंगे जी। तो फिर माशाल्लाह से ये सारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पर आकर अंडा और क्रम्स लगाकर इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप फ्रीज़ भी इनको कर सकते हैं। तो ये इजीली 20 से 25 दिन निकल जाते हैं। तो अंडा मैंने एक ही लगाया था और एक अंडे में से भी काफ़ी ज़्यादा अंडा बच गया है, इसलिए मैंने पहले सिर्फ एक ही अंडे को बीट किया था। फिर की वजह माशाल्लाह से मैंने ये ऑयल में डाल दिए हैं। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इनको फ्राई नहीं करना, क्योंकि क्रम्स फिर एकदम से ब्राउन हो जाते हैं, डार्क कलर आ जाता है इन पर। तो हमें इन पर गोल्डन अच्छा सा खूबसूरत सा कलर चाहिए। और इनको आपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। शैलो फ्राई ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये देखिए फिर माशाल्लाह से मैंने इनकी साइडें चेंज की हैं और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर इन पर आया है। बहुत ज़्यादा मैंने डार्क नहीं किया इनको। तो इसी तरह से बस ऐसा कलर हम दूसरी साइड पे भी लेके आएंगे और इनको निकाल लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मैं इनको डिश आउट करती हूँ जी। तो वेज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिज़्ज़ा कटलेट्स बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अभी एक मैं आपको इंशाल्लाह तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए वेज़ माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ज़बरदस्त लुक है इसकी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त चीज़ी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो वैसे आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैंने सारे ही कटिंग कर लिए, आप इनके लुक देखिए माशाल्लाह से ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अफ्तारी में इनको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही लाइट से बनते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते हैं। और अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट भी कीजिएगा। जाते हुए हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं, दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल कीजिए। तो इंशाल्लाह वो चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और सबके रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।